दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जो बेसिक से लेकर के इंजीनियरिंग क्लासेस तक आपका ये काम आएगा। ओके, सो टॉपिक क्या है हमारा? और टॉपिक इज ऑल द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ओके, ये तो फिर सबको पता है। अब हम इसमें कुछ फर्दर एनालिसिस करेंगे। वो क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, सो इसको हम इस पर फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ओके, सो इसके थ्रू आप यहाँ पे जब इसको आप नीचे लेके आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके दोस्तों, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, so इसके थ्रू आप और भी एक दो वेराइटी निकाल सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको एक वेराइटी समझा दिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए। ओके दोस्तों, ये तो फिर सबको पता है। ओके, अब देखिए दोस्तों 1 को इधर ही रहने दीजिए। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10। ओके दोस्तों, सो 1 इक्वल टू क्या रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, अब देखिए इसको फिर इस फार्मूला में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक ए माइनस 10 ए एंड सेक ए प्लस 10 ए। ओके, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सेक ए प्लस 10 ए। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए। ओके, यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ओके, सो ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। ओके दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ओके, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली इसको भी हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके दोस्तों, तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला इमर्ज हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है साइन ए, साइन का फॉर्मूला। ओके, देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ठीक है, इसमें माइनस वाला लगाएंगे तो ए माइनस बी। ओके, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अगेन हमारे पास इसमें एक और वेराइटी है, ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, देन साइन ए साइन बी। ओके, अगेन कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। ओके, प्लस साइन ए साइन बी, 10 ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है ओके, ये 10 है। ओके, ये हो जाता है 10 ए प्लस 10 बी। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए एंड 10 बी। ओके, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इसी में हम एक वेराइटी एक क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे उसको 10 पाई बाई 4 प्लस ए। ओके, 10 पाई बाई 4 प्लस ए। ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम बी के जगह में पाई बाई 4 रखती हैं। ओके, तो हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस 10 ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10। ओके ओके दोस्तों, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर हम 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा लेते हैं, ओके, जिसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। मैं बाद में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये इसको हम कौन से फॉर्मूला में फिट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा। ओके, देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं,
एक और फॉर्मूला होता है टेन का, टेन ए माइनस बी। ओके, एक इसका क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए एंड टेन बी। ओके दोस्तों, तो पूरी आपको समझ में आ रहा है। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या गेट की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये फॉर्मूला आपका किसी न किसी फॉर्म में काम आ ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉट का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, कॉट ए प्लस बी। ओके, कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 एंड कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 एंड कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, कॉट ए, ओके, कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, अब देखिए हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो क्या है, साइन का। ओके, साइन ए माइनस बी, ओके, एंड साइन ए प्लस बी। ओके दोस्तों, ये दो फॉर्मूला है आपके पास। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, अगर हम इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का। ओके, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, इसको अगेन हम चेंज करेंगे तो अलग अलग वेराइटीज में मिल जाएगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, अब देखिए हम अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, देन अगेन आपके पास एक और फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको आप फर्दर टेन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, थीटा। ओके, यहाँ पे मतलब कि अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। ओके, सो हाफ एंगल हमने ले लिया। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज अगर यहाँ पे कॉस को अगर हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, एडिशन होकर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली अगर साइन को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये सभी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, ओके, सो यहाँ से इन दोनों के रिलेशन से आप एक चीज एनालाइज कर सकते हैं। ओके, क्या एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए आप सबको लिख करके एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज मेमोराइज है, ओके, तो इसका एक अलग बात होता है। ओके, अगर आपको ये चीज मेमोराइज है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को शिकस्त दे सकते हैं। ओके, ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करने वाला है यहाँ पे टेन का। ओके, तो ये क्या होगा, टेन 2 थीटा। ओके, टेन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए साइन में क्या था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा बाई 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं, कॉस को आप 10 के फॉर्म में लिख दीजिए, साइन को भी 10 के फॉर्म में लिखिए। ओके, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, एक और फॉर्मूला है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है,
कॉट थीटा बाई 2। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड नेक्स्ट एक और फॉर्मूला मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, वो क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। ओके, इससे यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, 10a प्लस 10b। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस a कॉस b। ओके, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, 10a माइनस 10b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस a कॉस b। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, कॉट a प्लस कॉट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन b प्लस a डिवाइडेड बाई साइन a साइन b। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ आपके पास, कॉट a माइनस कॉट b। ओके, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन b माइनस a अपॉन साइन a एंड साइन b। ओके, साइन 3x का। ओके, साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ओके, ओके दोस्तों, इससे हम एक चीज और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब 4 को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू एक्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन का पावर क्यू। ओके, साइन क्यू एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन सोल्व करते समय इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास कॉस का। ओके, कॉस 3x। ओके, कॉस 3x का क्या फॉर्मूला है, क्यूएक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे फिर से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूएक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इसको हम जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ओके, एक और फॉर्मूला है टेन 3x इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 10x माइनस 10 QX अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ओके दोस्तों, सो इस फॉर्मूला पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये फॉर्मूला अगर जस्ट आपको याद है तो इसमें जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाता है। ओके, सो एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, क्या है, क्वाड्रेंट। ओके दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके, सो जब हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में यहाँ पे सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन कॉस टेन एंड कॉट। ओके, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, सारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ओके, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ओके, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि टेन एंड कॉट, ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। ओके, बाकी सब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कॉस एंड सेक। ओके, कॉस थीटा एंड सेक थीटा यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके दोस्तों, तो पूरी आपको समझ में आया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है साइन ए प्लस साइन बी। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके दोस्तों, सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है बीच में, साइन ए माइनस साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके दोस्तों, सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है,
ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ओके, देन कॉस ए माइनस बी बाई 2, ओके। जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी फॉर्मूला छोड़ने वाला नहीं है इसमें, ओके, एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, ओके। कॉस ए माइनस कॉस बी, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2, ओके। देखिए अगर यहाँ पे ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ पे साइन में माइनस आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ओके। सो ये तो एक कैटेगरी हो गया, ओके, इसको तो याद करना ही है आपको, ओके। एक दूसरा कैटेगरी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या है साइन 2 साइन ए कॉस बी, ओके। 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओके दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉस ए साइन बी, ओके, 2 कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे बीच में साइन माइनस आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ओके दोस्तों। अब देखिए 2 कॉस ए कॉस बी, इन दोनों का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ओके दोस्तों, ओके। एक और फॉर्मूला यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके दोस्तों। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे तो सारे फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से है, ओके, कॉस ए प्लस साइन ए, ओके, ऐसा है, या तो कुछ इस प्रकार का है कुछ आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए, ओके। इसको आप कैसे लिखेंगे, ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। और मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऐसा कैसे आ जाता है, ओके। √2 साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 है, ओके, पाई बाई 4 प्लस ए, ओके। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस ए, ओके दोस्तों। सिमिलरली इसको अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं √2 साइन पाई बाई 4 माइनस ए, ओके। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आता है √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस ए, ओके। ये कैसे आता है दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक फंक्शन है कुछ इस तरह से, ओके, कुछ इस तरह ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ओके। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों का थीटा का जो वैल्यू सेम है, ओके, या आप कह सकते हैं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा प्लस अल्फा, ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे आ जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ओके। आप देखिए आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ओके, इसको आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ऐसा आ गया। और अंदर में क्या आ जाएगा a बाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, साइन थीटा प्लस b बाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ओके। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके दोस्तों। सपोज अगर आप इसको कॉस अल्फा लेते हैं, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। अगर आप इसको साइन अल्फा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। सो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। सपोज हमने इसको कॉस अल्फा लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, ओके। सो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, ओके दोस्तों। सो हम इसको अगर हम ये वाला पूरे टर्मिनोलॉजी को हम आर ले लेते हैं, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ओके। सो इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, ओके दोस्तों, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही किया है, ओके। यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। सो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1, ओके, मीन्स √2 हो जाएगा, ओके दोस्तों।
ओके, एक और बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका जो ए साइन थीटा, ओके, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ओके, इसका जो रेंज होता है, ओके, इसका जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इसका रेंज जो है इसी के बीच में फ्लोट करता है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बचे हुए हैं जो मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से, और वो क्या है, सपोज आपके पास 10a, ओके, 10a प्लस कॉट ए, ओके, 10a प्लस कॉट ए है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ओके। सिमिलरली आपके पास अगर साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू है, ओके, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ओके। अब इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, ओके। जब आप इसको स्क्वायर करिएगा साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, इसको जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ऐसा आ जाएगा, ओके। अगेन प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ओके दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, ओके। प्लस इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, थीटा के जगह में 1/2 लिख सकते हैं, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, ओके। जब मैं स्क्वायर रूट को जब इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऐसे आ जाएगा, ओके। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, ओके दोस्तों। तो इस तरह से आपका फंक्शन आ गया, ओके। सो एक और फॉर्मूला है आपके पास, अगर साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, अगर ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, ओके। अगर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला है 2, अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस, हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको और इसको हमने ऐड कर दिया, ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ओके दोस्तों। तो जस्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कुछ ट्रेंगल्स, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस ट्रेंगल तो आपको पता ही है, और क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल, ओके। सो ट्रेंगल में क्या है कि देखिए, ये अगर 4 है 3 है, ओके, सी वाला एंगल आपका हो जाएगा 37 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 53 डिग्री, ओके, ये 53 डिग्री हो जाएगा, ओके, और ये 90 डिग्री है, ओके। सो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है, ओके। एक और ट्रेंगल है आपके पास, और वो क्या है, अगर ये 3-4 ट्रेंगल अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ओके। ये अगर ये 18 डिग्री है और ये आपका क्या है 72 डिग्री है, ओके दोस्तों, ये 72 डिग्री, ये आपका क्या 90 डिग्री है, ओके। सो 18 के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है, √5 माइनस 1, ओके। ये वाला साइड क्या है आपका अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5, ओके। और ये वाला साइड क्या है आपका 4 है, ओके। सिमिलरली आपके पास एक और ट्रेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और वो क्या है, ओके। ये वाला एंगल आपका क्या है 15 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है आपका 75 डिग्री है, ओके। और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ओके। सो 15 के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है √3 माइनस 1, इसके अपोजिट में जो 90 के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है 2√2, ओके। और यहाँ पे जो साइड है वो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ओके। सो ये वाला ट्रेंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि दोनों इसके साइड्स क्या है √3 माइनस 1, ये क्या है √3 प्लस 1, ओके। तो इस तरह से आप इसको देख